बड़ी रिसर्च के बाद इसमें कंटिन्यू काम करने का प्लानिंग किया था। और जब मैंने काम स्टार्ट एक बार किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अ, वैसे मैं चाहता हूँ कि जिनको भी थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है सिस्टम के प्रति, तो अपने डाउट्स को, कंफ्यूजन को खत्म करके और काम को स्टार्ट करें। एक बार काम को स्टार्ट कर दें तो फिर रोकना, चलना, रुकना, चलना नहीं, कंटिन्यू चलना। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लोगों को निर्माण करने का मौका मिलता है। आप खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपके घर में भरपूर आय का साधन बने रहेगा, और आपके माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने का अवसर मिलता है। हजारों, लाखों, जितना आप बदल सकते हैं, जितना लोगों का निर्माण कर सकते हैं, उतना लोगों का आप निर्माण कर सकते हैं। तो दुनिया का ऐसा पहला सिस्टम है। सबसे बेस्ट चीज मुझे जो इसका लगा वो यही लगा कि यहाँ पे हमारे बदौलत, हमारी रोल के वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। और आप अगर निर्णय लेते हैं तो आपकी बदौलत बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। अब इसमें काम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। जब तक डॉक्टर साहब आ रहे हैं और जब तक लोगों की संख्या भी कम है, तो मैं हल्का हल्का नॉलेज देता रहूंगा आपको। इसमें काम क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। काम देखिए, लोगों की जिंदगियां तो बदल सकती है और आप बदलना भी चाहते हैं, पर सामने वाला अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सामने वाला जब तक नहीं बदलता, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप नहीं बदल सकते। आप चाहे कुछ भी कर ले, उसके लिए दिन रात काम कर लें, पूरी ताकत लगा दे, पूरी मेहनत कर दे, उसकी घर में दिन रात जाके सेवा दे दें, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर सामने वाला, जब तक उसका माइंड सेटअप नहीं हुआ है, उसका सिस्टम को समझ नहीं पाया है और उसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, तब तक उस अभियान के अंदर बहुत कुछ करने की तैयारी नहीं करती है। और जब तक वो कुछ करने का के लिए तैयार नहीं होगा, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो काम क्या है? काम यही है हमारा काम। इसमें लोगों को लाना, लोगों की संख्या को बढ़ाना, और दूसरा काम है उनको ट्रेनिंग्स में लाना। मतलब तलाशना और तराशना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। तलाशना मतलब लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना है, उसको तलाशना बोलेंगे। और तराशना मतलब ये हुआ कि लगातार उनको ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और काउंसलिंग के माध्यम से पक्का करना है। जो व्यक्ति का रीजन और विजन क्लियर हो गया है, वो व्यक्ति पक्का हो जाएगा, और जो पक्का हो जाता है उसके साथ मिलकर काम करना। कच्चे खिलाड़ियों के साथ में काम करना बंद कर दीजिए। कच्चे खिलाड़ियों के साथ में सिर्फ उनको ग्राहक की जो सेवा होती है, जो जनरल फैसिलिटी है, वो देना है उनको। बाकी आपको जो एनर्जी लगानी है, ताकत लगानी है, जो काम करना चाहता है और जो काम करने के लिए तैयार है, जो दौड़ना चाहता है, उसके साथ दौड़ सकते हैं आप। तो जब अगर जो दौड़ना चाहता है उसके साथ दौड़ेंगे तो क्या होगा? कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकाल पाएंगे आप। और अगर जो दौड़ना ही नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती घसीटने की कोशिश करेंगे, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और रिजल्ट जीरो रहेगा। क्योंकि रिजल्ट तो तभी आएगा जब सामने वाला भी कुछ करना चाहेगा। तो इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान देके, तलाशना मतलब लोगों की संख्या को बढ़ाना, और तराशना मतलब उसको ट्रेनिंग से मिलाना। जो आपका सिस्टम को कहना मानता है, जो सिस्टम बोलता है वो करता है। सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम ये बोलता है कि भाई हर दिन एक अमीरी की किताब पढ़ो। मैंने कल की मीटिंग में ये चीज़ बताया था, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। सिस्टम ये बोलता है कि ऑडियो वीडियो जो भी आपके सीनियर साथी है, जिनको भी आप मॉनिटर समझते हैं, गाइडलाइन समझते हैं, उनको आप सुनिए। और जो भी लीडर आपको अच्छे लगते हैं सिस्टम के, जो सही मार्गदर्शन करते हैं, उनको भी आप सुनिए। तीसरा काम इसमें क्या है कि सेमिनार्स को बिल्कुल ना छोड़ें। किसी भी हालत में अपने शहर में सेमिनार, आसपास जो भी सेमिनार है उसको अटेंड करना बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपके शहर में 10-50 किलोमीटर की दूरी में सेमिनार नहीं हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे सेमिनार होने लग जाए। उसकी तैयारी करें, एक माहौल क्रिएट करें, अपनी टीम के साथ बैठक करें और माहौल क्रिएट करें कि वहाँ पे सेमिनार का माहौल बनने लग जाए। और पूरी टीम मिलके, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक टीम सहयोग नहीं करेगा, आप सेमिनार नहीं कर सकते हैं। तो सेमिनार करने के लिए पहले टीम की लगातार काउंसलिंग मीटिंग हो, और अगर टीम कदम से कदम मिला के दौड़ने के लिए तैयार है, तो वहाँ सेमिनार का आयोजन करवाएं। और जिम्मेदारियां लेके उस एरिया पे जब कंटिन्यू मंथली सेमिनार होने लग जाएगा, तो आपकी बिजनेस की स्पीड डबल हो जाएगी। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर डबल होने लग जाएगी। तो तीसरा काम सेमिनार्स के ऊपर मैं बात किया था। और चौथी काम मैंने बोला था, यूट्यूब में सर्च करिए। बहुत सारे लीडरों को आपका यूट्यूब में वीडियोस मिलते हैं, जैसे डॉक्टर दुर्गानंद सर का एक से बढ़कर एक वीडियोस आपको मिलेंगे।
यूट्यूब में सर्च करिए, उनका चैनल पे जाइए, हमारे चैनल में जाइए, और बहुत सारे लीडर्स हैं जो अच्छी अच्छी बातों को वहाँ पे बताए हैं। जो चीज़ें अच्छा लगता है उसको नोट करिए और उसको अमल करिए। पांचवा काम है इसमें, जूम मीटिंग को बिल्कुल ना छोड़ें। सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है जूम मीटिंग, जो एक इंसान को घर में बैठे बैठे बहुत बड़ी नॉलेज की ओर लेके जा रहा है। आज उसी के हिस्से पे हम लोग 3 PM में बैठे हुए हैं। और 3 PM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बिना मेहनत का, बिना किसी को परेशान किए और बिना खुद परेशान हुए, सिर्फ फोन के माध्यम से आप लोगों को बता के, उनको एंट्री करने का रास्ता बता के, और वो डायरेक्ट वहां से अपने गांव से, शहर से 100 किलोमीटर दूर है, 500, 1000, जो भी कितनी भी दूरी है, वहां से जूम मीटिंग में आ सकता है और जूम मीटिंग की ट्रेनिंग के माध्यम से अपने कैरियर को बदल सकता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे आसान प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो रहता है, और सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो समय ही देना पड़ता है और सीखना पड़ता है। इसके बाद जो सीखते हैं उसको अमल पे लाना। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और हमारे बीच में शायद डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो मैं बिल्कुल देरी न करते हुए जो हिंदुस्तान के माने जाने लीडर्स हैं, जिनकी नाम पूरे हिंदुस्तान में है और जिनकी बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है, और हमारे जैसे लोगों को वो मार्गदर्शक हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन उनके माध्यम से हम लेके और इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। जब उनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप लोग भी आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अमल पे लाना है और इसके ऊपर कार्रवाई करनी, उस पर एक्शन लेना है। आज की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाली है दोस्तों। मैं यही बोलूंगा, जो साथी नहीं आए हैं उन सभी को दोबारा कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, किसी भी हालत पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या को बढ़ाएं। और आज के इस बेहतरीन वेबिनार को पूरी बेहतरीन ढंग से हम लोग सुनेंगे और 100% यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं चाहूंगा कि जिन साथियों को वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज़ अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लें सर को बुलाने से पहले। और जो साइड डिस्टरबेंस किसी का होता है कई बार, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें कि वो साइड डिस्टरबेंस ना हो, आपका 100% दिमाग और सोच यहीं पे आ जाए। तो बिल्कुल देरी न करते, हिंदुस्तान के जाने माने लीडर्स डॉक्टर दुर्गानंद सर को जबरदस्त तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहता हूँ। तालियों के बीच में प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन डॉक्टर दुर्गानंद सर। थैंक यू सर, चाहे थैंक यू, फिजिकली बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो चाहे डिजिटली हो, तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, जी बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद। सर आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही सर। चलिए, स्क्रीन शेयर तो कर सकता हूँ सर। स्क्रीन शेयर, होस्ट आकाश, डॉक्टर साहब को होस्ट बना दीजिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? आ रही है सर, अभी स्क्रीन आने की तैयारी चल रही है। यस सर, आ गई सर, आ गई सर। कुछ कहाँ रख दी पे, आप ही कोई कर दो ना। चलिए, जितने भी साथी हमारे बीच आ चुके हैं, प्लीज सभी साथी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और अपना अपना माइक म्यूट कर लें थोड़ा सा। स्क्रीन दिख रहा है सर? जी दिखाई दे रही है सर। चलिए, दिख रहा है सर। चलिए, गुड दिख आफ्टरनून रही सर। टू ऑल फ्रेंड्स। सभी साथियों को अ, दिल से नमन है। जय आरसीएम, हमारा चार्ज ड्यूटी चार्ज। साथियों, आज जो करने जा रहा हूं वो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है सर, वो मैं आज सभी साथियों को बता दूं कि हमेशा हमारे पास यही शिकायत रहता है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ और पर स्टेशन ग्रोथ। स्क्रीन साफ दिख रही है सर? यस सर। चलिए, कुछ हमारे नए साथी होंगे, मैं अपना परिचय दे दूं। नाम डॉक्टर दुर्गानंद, नरेला दिल्ली से हूं और पिछले कुछ वर्षों से इस अभियान का एक सिपाही हूं। और मैं चाहता हूं कि आज भी जो मैं यहाँ पे आया हूं,
कुछ सीखने के लिए आया हूं। जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग आधा घंटा के लिए यहाँ पे आ ही गए हैं तो यहीं पे रहें। यहाँ पे इसलिए रहना है क्योंकि आज जो कुछ बातें हो रही है वो प्रैक्टिकली बातें हो रही है, हवा हवाई में बातें नहीं हो रही है। और अगर आप लोगों के पास पेन डायरी हो तो नोट भी कर सकते हैं। जैसा कि टॉपिक में है पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, हमारा ग्रोथ कैसे होगा आज उसके ऊपर बातें होंगी। पर डे ग्रोथ में है बिग नेटवर्क। जब तक हम बड़ा नेटवर्क नहीं बनाएंगे तब तक हमारा पर डे ग्रोथ नहीं होगा। पर डे ग्रोथ नहीं होगा। बिग नेटवर्क कैसे बनेगा? मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आप सभी साथियों को पता होगा कि जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। अगर कम प्लान दिखाएंगे या नहीं प्लान दिखाएंगे तो कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा सर। अगर हम प्लान ही नहीं दिखाएं तो कोई फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन रहता है, जी हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, सर हमारा टीम कैसे बढ़ेगा। मैं एक ही चीज बोलता हूं, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर हमें ये फॉर्मूला समझ में आ गया, SALDS, एस फॉर सेल्फ एनालाइज, सेल्फ एनालिसिस करना है अपने को। क्या मुझे प्लान दिखाने आता है? अगर अंदर से आवाज आती है बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस मोर प्लान मोर बिजनेस वाला फॉर्मूला अपना लीजिए। जितना ज्यादा प्लान दिखाना, अगर नहीं आता है तो उसको सीखना है। क्या मुझे लेग सेटिंग करने आता है? अगर प्लान दिखाना आ गया तो क्या हम जो टीम को लगा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, क्या उस सेटिंग में ठीक ठाक हम सेटिंग कर रहे हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जगह के लोगों को ए में भी डाल दिया और बी में भी डाल दिया। ये लेग सेटिंग अगर आपको कंफ्यूजन हो तो अपलाइन का सहयोग ले सकते हैं। अपने हिसाब से नहीं करना है। और अगर अपलाइन आपको जो चीज बता दिया उसको फॉलो करना है। ये नहीं सोचना है इफ नोट बट किंतु परंतु नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस खराब होगा तो अपलाइन का भी बिजनेस खराब होगा। कोई भी अपलाइन नहीं चाहेगी कि हमारा बिजनेस खराब हो। इसलिए आपको लेग सेटिंग करने के लिए अगर जो अपलाइन बोल दे उसको ध्यान से समझना सीखना है और फिर उसको करना जरूरी है। क्या मुझे प्रोडक्ट नॉलेज है? अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, भले ही 10 ही प्रोडक्ट लीजिए आप, लेकिन 10 प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद है, क्या मुझे टीम मैनेजमेंट करने आता है? टीम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप ज्वाइन होते हैं तो तेजी में टीम बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक एक्टिव एंड इफेक्टिव एंड ग्रोइंग टीम के साथ है। एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग सिस्टम के साथ है, अपलाइन के साथ है, जो हमेशा ग्रोइंग मूड में रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। MK सोनी जी जैसे अपलाइन जो हमेशा कहीं भी फोन कीजिए तो वो हमेशा फील्ड में ही मिलते हैं। तो क्या मुझे टीम मैनेजमेंट करने में अगर दिक्कत आ रही है तो क्या हम अपने अपलाइन से नहीं समझ सकते हैं? अपने अपलाइन से नहीं पूछ सकते हैं? उसमें जरा सा भी कंजूसी ना करें। एक बार अगर आपकी अपलाइन बता दिए कि नहीं इस तरीके से मैनेज करो, आप सही से मैनेजमेंट नहीं करने आता है आपको, तो उस बात को ध्यान से सीरियसली सीखना है कि कैसे हम, जब हमारा बिजनेस बड़ा होने लगता है तो कैसे कैसे मैनेजमेंट करें टीम को। जो हर आदमी को, टीम में हर एक आदमी को आपका जरूरत हो तो आपको टाइम दे सकें आप उनको। तो टीम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्या मुझे ऑनलाइन मीटिंग करने आता है? अगर आपके पास 10 15 20 25 लोग हो गए हैं तो क्या आप अपना अलग अलग टाइम में अलग अलग टीम, क्योंकि नए लोगों को अलग से आपको टाइम देना है, पुराने लोगों को अलग से टाइम देना है, दोनों मिला के अगर करते हैं वो भी आपको एक सिस्टम क्रिएट करके आपको ऑनलाइन मीटिंग करने आना चाहिए। चाहे वो गूगल मीट पे आप करें चाहे जूम पे करें। सेम इसी तरीके से क्या मुझे ऑफलाइन मीटिंग करने आता है? अगर आपको ऑनलाइन मीटिंग करने आता है, ऑफलाइन मीटिंग करने आता है, तो उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। चाहे वो कंपनी के प्रति हो, प्रोडक्ट के प्रति हो, प्लान के प्रति हो, अपलाइन के प्रति हो, लाइफ लाइन के प्रति हो। ऐसा नहीं हो कि मन में ये आए नहीं नहीं नहीं, उस कंपनी में ना ऐसा प्लान है, उस कंपनी में ना ऐसा ऐसा सिस्टम है,
आज नहीं बल्कि साथियों मैं बता दूं 26 साल हो गए इस सिस्टम को। 26 साल में हम जैसे बहुत सारे धुरंधर का नजर पड़ा, हम जैसे बहुत सारे धुरंधर इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट करने वाले इसमें काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम समझदार हैं तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी को सुधारने हम नहीं चले। कंपनी ने जो प्लान बना दिया, कंपनी ने जो सिस्टम क्रिएट कर दिया वही बेहतर है, ये सोच के चले, अपना दिमाग ना लगाए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, उस पे भी हमारा अपना टाइम नहीं खराब करना है सर। प्रोडक्ट जो बन गया वो बेस्ट क्वालिटी का। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है सर, सोचिए जिस प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है प्लान। हम में से बहुत सारे साथी कहते हैं नहीं प्लान ऐसे नहीं ऐसे दिखाना है, प्लान ऐसे नहीं ऐसे नहीं। एक रूपता प्लान होना चाहिए सर। आप ऐसे दिखा रहे हैं, कई जगह वैसे दिखा रहे हैं, तीसरे जगह जाके तीसरे तरीके से दिखा रहे हैं, तो वहां पे आपकी टीम कंफ्यूज हो जाएगी। ऐसे दिखाऊं कि ऐसे, ऐसे दिखाऊं कि ऐसे। एक प्लान रखिए, जो प्लान आप दिखाते हो वही टीम को सिखाइए। अपलाइन, अपलाइन के प्रति आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा ये सोचना है कि माँ बाप के बाद अगर कोई आपका भला चाहती है ना सर, वो है अपलाइन। अपलाइन के प्रति कभी निगेटिव मत सोचिए कि कहीं वो मेरे लिए खराब तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं मेरे लिए ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे हैं। अपलाइन के प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। लाइफ लाइन के प्रति, आपके लाइफ लाइन के प्रति भी आपको, क्योंकि आपका कोई वर्कर नहीं है यहाँ पे, सभी के सभी, चाहे आपकी अपलाइन है चाहे आपकी लाइफ लाइन है, सभी सेल्फ डिपेंड है। कुछ भी वो कर सकते हैं, करे नहीं करे उनकी मर्जी है, बस आपका काम है उनको सिस्टम समझाना, बताना, दिखाना, सिस्टम को फॉलो करवाना, ना कि ऑर्डर करना। लाइफ लाइन है, वो भी किसी ना किसी की अपलाइन है, उनको भी पता है कि मुझे भी टीम मैनेजमेंट करना है। तो सिर्फ आप ये मत सोचिए कि लाइफ लाइन है तो उनको नहीं पता है, उनको भी पता है। नहीं पता है तो सिस्टम को फॉलो करवाइए उनको, उनको भी पता चल जाएगा। उसके बाद आती है लर्निंग, एल से लर्निंग। मैं बार बार कहता हूं अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, तो जो सबको मिल रहा है वही आपको भी मिलेगा। अगर आप सबके तरह कर रहे हैं, सभी साथी क्या कर रहे हैं, पूरा दिन कोई ना कोई अपना काम करते हैं और आके अपना खाना पीना खाए और सो गए, फिर अगले दिन वही काम करते हैं, यानी कि अलग कुछ नहीं कर रहा है। जो सब कर रहा है, सबका रूटीन आपका भी रूटीन बन गया है, तो वो आप अलग नहीं कर रहे हैं, आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। लर्निंग में आ जाइए। लर्निंग का मतलब होता है कि जब भी आप काम से फ्री होते हैं, फारिग होते हैं, तो आप थोड़ा सीखने की प्रयास कीजिए। अपलाइन से, कंपनी से, मीटिंग से, सिस्टम से आपको सीखना पड़ेगा। काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको, अपलाइन के साथ अलग, लाइफ लाइन के साथ अलग। अगर आप बराबर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं ना कहीं चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आप। क्योंकि काउंसलिंग में आपको पता लगेगा अपलाइन से कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, और काउंसलिंग अगर आप लाइफलाइन के साथ करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफलाइन कहाँ गलत है, कहाँ पे गलती हो रही है उनसे। तो अपलाइन से अलग काउंसलिंग कीजिए, लाइफलाइन से अलग काउंसलिंग कीजिए, वहां पे आपको सीखने का बहुत बड़ा अध्याय मिलेगा। उसके बाद होता है मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है। बहुत सारे साथी कहते हैं अरे वही तो बातें होती है मीटिंग में, बार बार तो वही बातें होती है मीटिंग में, क्या डेली का डेली मीटिंग सुनना। साथियों मैं बता दूं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। अगर हम रोज एक मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी वो घर कर जाएगा, जो चीज हम बार बार हम अपने आजू बाजू में अपने माहौल में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है, अति आवश्यक है। उसके बाद है मोटिवेशनल बुक एंड वीडियो देखना भी कंपलसरी है सर। अगर आप मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हैं ना, या अपने सिस्टम की बुक बहुत सारी आई है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता है, उस बुक में पता है। उस बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा।
वीडियो आप देखेंगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि मैं भी ये कर सकता हूं, जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी ये कर सकता हूं। उसके बाद आता है डी, डुप्लीकेट। प्लान आपका डुप्लीकेटेबल होना चाहिए, आपका ड्रेसअप डुप्लीकेटेबल होना चाहिए, आपका काम करने का जो तरीका है वो डुप्लीकेटेबल होना चाहिए कि अरे सर ऐसे काम करते हैं तो मैं भी ऐसे काम करूंगा, सर ऐसे टिप टॉप में रहते हैं मुझे भी ऐसे टिप टॉप में ड्रेसअप में रहना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं ना आप, ये सोच के करें कि मैं जो कर रहा हूं वो हमारी टीम देख रही है। सिर्फ प्लान ही नहीं, ड्रेसअप, आपका हाव भाव, हुलिया, काम करने का एक्शन, हमेशा एक्साइटमेंट में रहे, तो ये डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है एस, सोशल मीडिया का उपयोग। बहुत हमारे साथी आज सोशल मीडिया से बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस अपना लेके चला गया है। कैसे? फेसबुक पे अपना अलग अलग तरीके से वीडियोस डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से लीड्स जनरेट कर रहे हैं, नए नए लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं, रोज पोस्ट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ऐसा स्टेटस लगाते हैं जो पब्लिक आए और आपको जानने वाला हो, जो आपके जानने वाला है, जो भी पब्लिक है या आपसे इंप्रेस हो जाए, जो भी आपका स्टेटस देखे या पोस्ट देखे, चाहे वो पब्लिक हो या आपके जानने वाले हो, वो आपके स्टेटस से वो इंप्रेस हो जाए, यार वाकई में ये तो कुछ अलग तरीके का स्टेटस लगाते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए। कैसा ग्रुप? कोर लीडर का अलग, एवरेज लीडर का अलग, न्यू ज्वाइनिंग अलग, फ्रेशर्स जो है जिनको आपको सिस्टम में लाना है उनका अलग, ये आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन। डुप्लीकेटेबल में जैसे बता रहा था, आपको जो आता है वो आपकी अपनी टीम को सिखाओ। कोर लीडर, एवरेज और न्यू ज्वाइनिंग को उनके कैटेगरी के हिसाब से डुप्लीकेट करना है। सक्सेस रेशियो, देखिए औसत का नियम हर जगह काम आता है। यदि आप 10 को बताएंगे तो शुरुआत में एक लोग करेंगे, तो अगर आपको 10 से करवाना है तो आपको 100 को बताना पड़ेगा। लेकिन हम करते क्या है, 2 4 5 लोगों को जैसे ही बताते हैं वैसे ही वो मना करता है, हम बैकअप चले आते हैं, कहते नहीं 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 ये होने वाला नहीं है। साथियों मैं बता दूं, आज जो भी आज टॉपर हुआ है ना, आज जो भी सक्सेस है वो इसी फॉर्मूला को अपनाया है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, तब जाके कुछ लोग आएंगे। और जब कुछ लोग आएंगे ना सर, वो बहुत कुछ लोगों को लेके आ जाएंगे, कुछ लोग बहुत कुछ लोगों को लेके आ जाएंगे और फिर आपका काम बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से हम काम करेंगे तो बहुत बेहतर हम कर सकते हैं, तो आपको आज से इस फॉर्मूला पे, इस सिस्टम पे काम करना जरूरी है। जितने भी साथी आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी साथियों को मैं बता दूं कि अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना सर, अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो बहुत काम भी करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि जैसे, अब एक चीज बताइए, आप कोई भी ऐसा काम आप मुझे बता दीजिए जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्या दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं क्या वो काम? आप 10 साल से कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो 20 साल से कर रहे हो, 30 साल से कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो। क्या उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया? क्या सिक्योरिटी आ गया क्या? मैं, जब मेरे अपलायर मेरे पास आए और बोले डॉक्टर साहब एक चीज आप मुझे बताइए, आप जिस प्रोफेशन में, मैं ये नहीं कहता हूं कि डॉक्टरी खराब है, मेडिकल फील्ड खराब है, बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, आप जिस प्रोफेशन में है, क्या उस प्रोफेशन में आप कह रहे कि मैं 20 22 साल से इस काम को कर रहा हूं, प्रोफेशनल डॉक्टर हूं मैं, अपना क्लिनिक चला रहा हूं पिछले 20 22 साल से, क्या आप ऐसे लोग को नहीं जानते जो 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं बोला बिल्कुल जानता हूं। क्या आप उनके अंदर एक बार झांक के देखिए, क्या आज भी उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है? नहीं, मतलब जाना पड़ता है। क्या उनको आज भी क्लिनिक खोलना पड़ता है कि नहीं खोलना पड़ता है? मतलब खोलना पड़ता है। क्या वो सिक्योर हो गए हैं? अगर नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो क्या उनके घर में जितना अभी इनकम आ रहा है क्या आएगा क्या?
अगर वो क्लिनिक पे नहीं जाते हैं या हॉस्पिटल नहीं जाते या इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो मैं बोला बिल्कुल नहीं है, नहीं आएगा। मेरा दिमाग खुल गया उस दिन। मैं समझ गया कि जिस प्रोफेशन में मैं हूं उस प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम फ्रीडम नहीं है उसके पास, खाना के ऊपर से भी उठना पड़ जाता है। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से कर रहा है, सिक्योर नहीं हुआ है, चले जाने के बाद उनके घर की क्या स्थिति है सभी को पता है। हमारे आजू बाजू में देखते हैं बहुत सारे। मैं भी साथियों एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं, जो प्रोफेशन में आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आप उस प्रोफेशन के आदमी को, अगर आप जॉब कर रहे हैं ना जहां पे, उस जॉब के आदमी को, जिस जॉब में आप हैं, आप देखिए 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से कर रहा है वो, क्या टाइम फ्रीडम मिल गया उसको? क्या सिक्योर हो गया वो? क्या नाम अच्छा हो गया उसका? पहचान बन गया क्या उसका? अगर अंदर से जवाब आए ना सर नहीं, तो आपके लिए ये सिस्टम है। आज डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, आज मुकेश कोठारी जी, आज दिनेश चौधरी जी, आज महावीर सहारन जी, आज डी कुमार जी, राजाराम सहारन जी, जितने भी टॉपर, राकेश शर्मा जी, एस अत्री जी, जितने भी टॉपर है, कितने साल से कर रहे होंगे सर? जानते हैं 26 साल से तो ये सिस्टम चल रहा है। ये तो है नहीं कि भी जैसे फील्ड में लोग बाग जब हम प्लान दिखाने जाते हैं कहते हैं हाँ हाँ ये तो मैं 30 साल से जानता हूं इस कंपनी को, यानी स्टार्ट हुए ही 26 साल हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जब 26 साल से ही ये कंपनी चल रही है, तो 26 साल मैं मानता हूं स्टार्टिंग में ही ज्वाइन हो गए, 26 साल से ही तो है। लेकिन 26 साल में कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 10 साल में सर टाइम फ्रीडम हो गया। उनके पास टाइम ही टाइम है, जहां मर्जी वहां जा सकते हैं। उनको ये टेंशन नहीं है कि छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनको ये टेंशन नहीं है कि बिजनेस हमारा इतना खराब हो जाएगा। टाइम फ्रीडम, उसके बाद मनी फ्रीडम, पैसे जहां पे वो हाथ रखना चाहे वो खरीद सकते हैं। चाहे मुकेश कोठारी जी हो और डॉक्टर सुरेंद्र वत्स हो, बड़े बड़े टॉपर लीडर की बात कर रहा हूं। मनी फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी। आज रत्नेश जैन जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इस सिस्टम में अगर वो एक्टिव थे, इस सिस्टम में अगर वो कुछ कदम चले, सिक्योर करके चले गए, आज उनकी कमी तो उनके परिवार को खलती होगी, पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनका घर कैसे चलेगा उसके लिए सोचना नहीं पड़े। तो सर एक बार आपको सोचना चाहिए कि इस सिस्टम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर दिल पे हाथ रख के ये सोचिए कि जिस प्रोफेशन में मैं काम कर रहा हूं, वहां पे 8 घंटा 12 घंटा लगा रहा हूं, उसके बाद भी 15 साल 20 साल करने के बाद भी मुझे ये तीनों, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ये तीनों चीज नहीं मिल सकती है, तो यहाँ पे एक बार सोचना चाहिए। यहाँ पे एक बार 100% लगा के देखिए, 5 साल 7 साल 10 साल के बाद आप भी सर फ्री हो सकते हैं यहाँ से। टाइम फ्री, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये तीनों के तीनों चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज आज सिर्फ जो साथी नोट्स बनाए होंगे, अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो आप लोग बना लीजिए, क्योंकि आज जितनी भी बातें मैं बताया हूं ना सर, ये प्रैक्टिकली है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो एग्जाम्पल ऐसा मत बनिए, अरे उसने भी किया था, 10 साल से तो कर रहे कहाँ कुछ हुआ, 20 साल से तो कर रहे कहाँ कुछ हुआ, ऐसा एग्जाम्पल मत बनिए। एग्जाम्पल ही बनना है तो ऐसा एग्जाम्पल बनिए जो लोग कहे कि अरे यार क्या गजब का लीडर है, धमाल मचा दिया, पूरे इंडिया में नाम कर दिया, इतना तेजी में पिन चेंज कर रहा है, इतना तेजी में इस पिन पे आ गया। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बताया हूं ना, जो भी बातें, ये आज से ही लागू करना शुरू कर दीजिए। काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं अपलाइन के साथ, लाइफ लाइन के साथ, तो काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए। मार्केटिंग प्लान अगर आपकी टीम को नहीं आ रही है तो मार्केटिंग सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये टीम वर्क है। सिर्फ आपको प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा, जब तक टीम नहीं प्लान दिखाना शुरू कर दे तब तक बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है आपके पास तो प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो मीटिंग में आना शुरू कर दीजिए। जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो उनको मीटिंग में लाना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा होगा सर, बहुत बड़ा। जितना आप सोच रहे हैं ना उससे भी कई गुना बड़ा हो जाएगा, लेकिन सिस्टम को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
समय का यहाँ पे कमी रहता है, मैं 5-7 मिनट पहले ही आप लोगों को हैंड ओवर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो 3 बजे के सेशन में आके अपना एजिटेशन को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो कोई भी साथी आ सकते हैं, कोई भी साथी हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे टीम के साथ, इतने अच्छे डिसिप्लिन के साथ आप लोग हर दिन इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एम के सोनी सर को, कि आप लोगों से बराबर हर मंगलवार रूबरू होने का मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। टीम के सभी साथियों की तरफ से मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि अपना अमूल्य समय यहाँ पे हमें दिए हैं और भरपूर नॉलेज, एक बेहतरीन रोड मैप आ गया है। और इस रोड मैप को हम लोग लिख के अगर अमल पे ले आए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो नहीं लिख पाए हैं प्लीज़ संपर्क करके उसको ज़रूर रिपीट कर लें और लिख लें, और इस रोड मैप को ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन साथियों को भी अपनी बात को रखना है प्लीज़ हैंड रेज करें।